हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो एलडीसी राजस्थान एलडीसी का एग्जाम ऑब्वियसली आप लोगों ने दिया होगा और एग्जाम होने के बाद में हम सबके माइंड में एक ही क्वेश्चन घूमता है, वो होता है इसके कट ऑफ को लेकर। क्योंकि ये जो एग्जाम है वो आप लोगों के दो जो है वो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक आप लोगों का रिटर्न एग्जाम एंड एक आप लोगों का टाइपिंग टेस्ट है ना। तो रिटर्न एग्जाम तो हो गया है, तो ऐसे कैंडिडेट जिनका रिटर्न एग्जाम कैसा हुआ है वो आप लोगों को पता है कि आप लोगों का कैसा हुआ है। क्योंकि बहुत सारी बातें जो है वो आप लोगों को सुनने को मिल रही है कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आउट ऑफ सिलेबस पूछे गए थे, तो कट ऑफ शायद से इस बार जो है वो डाउन जाने की उम्मीद है। तो कितनी इसकी कट ऑफ जाएगी, और कट ऑफ अगर आप लोगों को एक जो है वो एक्सपेक्टेड मान में जो है वो आप लोगों को बता सकती हूँ। देखिए वीडियो जो अगर आप लोग देख रहे हैं तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, ये एग्जाम मैंने नहीं दिया है। मैं जो है वो आप लोगों को सिर्फ मेरा अनुमान बता रही हूँ। मेरे काफी फ्रेंड्स ने एलडीसी का एग्जाम दिया है, उनसे मैंने बात करी, उनसे मैंने पूछा, और मैंने प्रीवियस ईयर जो 2018 में आप लोगों का पेपर हुआ था उसको देखा है और इस बार का देखा है। उसके बाद में मैंने सिलेबस देखा है, देन आप लोगों की जो है वो एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ और बहुत सारे लोगों के जो है वो कमेंट्स, बहुत सारे लोगों की जो है वो वीडियोस देखने के बाद में एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ये ओनली एक्सपेक्टेड है, और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि मैंने ये एग्जाम नहीं दिया है, मेरे फ्रेंड्स ने एग्जाम दिया है, उनके अनुमान के हिसाब से जो है वो मैं आप लोगों के साथ में ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, हम कंफर्म तो नहीं बता सकते कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। ये तो वही जानता है जिसने एक्चुअल में एग्जाम दिया है ना। तो सबसे पहले देखिए, अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो आप लोगों के ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। रिटर्न एग्जाम तो हो गया, अब अगर आप लोगों का इस रिटर्न एग्जाम में एग्जाम क्लियर हो जाता है तो आप लोगों को टाइपिंग के लिए बुलाया जाता है। टाइपिंग के लिए ऑब्वियसली आप लोगों को पता है कि 3 गुना ज्यादा कैंडिडेट को बुलाया जाता है, और इस बार हम लोगों को ये भी सुनने में आ रहा है कि आप लोगों के क्वेश्चन जो है वो आउट ऑफ सिलेबस पूछे गए थे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ आप लोगों के पेपर की लेवल की, कि इसका पेपर का लेवल कैसा था, तो देखिए पेपर का लेवल आप लोगों को पता होना जरूरी है। क्योंकि कट ऑफ जो होती है वो हमेशा पेपर पर डिपेंड करती है कि पेपर कैसा आया था। अगर हमें पता होना कि पेपर इस लेवल का था तो उसके बेसिस पर उसकी कट ऑफ बनती है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पेपर का लेवल। अब जैसा कि हमको पता है कि पेपर अगेन से दो पार्ट्स में, रिटर्न पेपर की बात हो रही है, रिटर्न पेपर अगेन से दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो होता है इसके अंदर 3 पार्ट्स है आप लोगों की, जीके, मैथ्स एंड साइंस। देखिए यहाँ पर जो मैथ्स एंड साइंस के क्वेश्चन थे मॉडरेट थे, एज पर सिलेबस थे, एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं था। बट अगर हम बात करें जीके की तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों को जो है वो आउट ऑफ सिलेबस देखने को मिले। ऐसा कैंडिडेट का कहना है कि 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे थे जो आउट ऑफ सिलेबस थे। अब आप लोग सोचिए कि ऐसा एग्जाम जिसके लिए कैंडिडेट काफी टाइम से प्रिपरेशन कर रहा है और बाद में एग्जाम में जाके पता चलता है कि 20 से भी ज्यादा क्वेश्चंस, 15 से 20 क्वेश्चंस आप लोगों को आउट ऑफ सिलेबस मिल रहे हैं, तो ऑब्वियसली कट ऑफ तो कम जानी ही है। क्योंकि अगर पढ़ने वाले कैंडिडेट ने वही नहीं पढ़ा है तो नहीं पढ़ने वाले ने तो बिल्कुल भी नहीं पढ़े होंगे। तो सबसे पहली बात, इतने सारे क्वेश्चंस अगर आउट ऑफ सिलेबस होते हैं तो आप लोगों की कट ऑफ कम जाने के चांसेस है। देन अगर मैं बात करूं सेकंड पेपर की, तो हिंदी एंड इंग्लिश आता है, मॉडरेट टू लो लेवल का था, कोई ज्यादा टफ नहीं थी कि बहुत ज्यादा इसकी वजह से आप लोगों की कट ऑफ जो है वो हाई या लो हो सकती है। हाँ, कट ऑफ में अंतर आ सकता है, लो या फिर हाई जा सकती है आप लोगों की जीके की वजह से। अगर किसी ने आउट ऑफ सिलेबस, अगर किसी के कभी पहले कुछ पढ़ा हुआ होगा तो आई थिंक सो आप लोगों की कट ऑफ ऊपर नीचे हो सकती है। अदरवाइज अगर जीके वाला पोर्शन, सीरियस कैंडिडेट अगर कोई है, सीरियस एस्पिरेंट कोई है, तो जीके सबके लिए इक्वल था, है ना। अगर मेरे लिए, मान लीजिए अगर मैंने पेपर दिया हूं, अगर मेरे लिए आउट ऑफ सिलेबस था तो सामने जो मेरे कॉम्पिटिटर है उसके लिए भी आउट ऑफ सिलेबस था। तो ये ऐसा समझिए कि जो आउट ऑफ सिलेबस है वो नहीं के बराबर क्वेश्चन है जो पढ़ने वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए। ठीक है, उसके बाद में हम लोग बात करें टोटल पोस्ट की, तो देखिए टोटल पोस्ट जो है वो 4197 आप लोगों के पोस्ट है, और उसमें से जो है वो आप लोगों को 3 गुना लोग जो है वो आप लोगों को टाइपिंग के लिए लिए जाएंगे, यानी 42,000 के आसपास आप लोगों की पोस्ट है, और 13,000 प्लस लोग जो है वो आप लोगों के टाइपिंग के लिए लिए जाएंगे। अब आप लोग टाइपिंग के लिए प्रिपेयर करें ना करें ये भी तो आप लोगों की कट ऑफ पर ही डिपेंड करता है। अब अटेंडेंस देखें तो अटेंडेंस कितनी थी, तो देखिए 76,000 के आसपास लोगों ने फॉर्म फिल किया था, और 50,000 लोग जो है वो एग्जाम देने के लिए गए थे। अभी जो कट ऑफ बनती है ना वो इस बेसिस पर बनती है। अब ये 50,000 में से 13,000 लोगों को जो है वो लिया जाएगा, बाकी सारे लोगों को बाहर कर दिया जाएगा। ये तो हो गई कुछ बात की पेपर का लेवल कैसा था। देखिए कट ऑफ जो होती है वो डिपेंड करती है आप लोगों की एक तो उपस्थिति पर, देन पेपर के लेवल पर। पेपर का लेवल मैंने आप लोगों को बता दिया, ये वाला पोर्शन आउट ऑफ सिलेबस था, ऐसा सबका कहना है आउट ऑफ सिलेबस था। जीके वाला पोर्शन, बाकी सारा जो पोर्शन है वो मॉडरेट था, मॉडरेट टू लो था, ज्यादा हाई
नहीं था। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस बारी के एग्जाम के कट ऑफ के कंपैरिजन करते हैं 2018 वाले एग्जाम से, जो 2018 में पेपर हुआ था। अभी का आप सन देखिए, सन चल रहा है 2024, देखिए कितने साल का गैप आ रहा है, 6 साल। 6 साल का गैप आ रहा है। आप लोग सोचिए कि क्या 2018 में जितनी कट ऑफ गई थी, क्या 2024 में उतनी कट ऑफ जाने के चांसेस है क्या? क्या पेपर के लेवल में, क्वेश्चन के लेवल में, क्या कैंडिडेट के स्टैंडर्ड में, उसके पढ़ाई करने के तरीके में बदलाव नहीं आया है? ऑब्वियसली आया है। जब आप लोगों के सब स्टैंडर्ड में, आप लोगों के पढ़ाई करने के तरीके में, क्वेश्चन देने के तरीके में, क्वेश्चन पढ़ने के तरीके में, सब चीजों में बदलाव आ गया है, तो हम कट ऑफ को किस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं कि कट ऑफ पिछले बारी की तरह जाएगी? तो 2018 की कट ऑफ से कंपैरिजन करने का कोई मतलब नहीं है। क्या अभी देखिए, आप लोग कोई भी एग्जाम का पेपर आज से 5 या 6 साल पहले का उठाइए और अभी के 2024 या 23 का पेपर उठाइए, आप लोगों को हर एग्जाम का जो पैटर्न है वो आप लोगों को बदलता हुआ, हर एग्जाम को जो स्टैंडर्ड है, जो पेपर का स्टैंडर्ड है वो अलग होता हुआ नजर आएगा। तो आप लोगों का जब पढ़ने का तरीका, हमारा खुद का जब स्टैंडर्ड चेंज हो रहा है, तो हम किस तरीके से बोल सकते हैं कि 2018 की जितनी कट ऑफ गई थी उतनी कट ऑफ 2024 की जा सकती है? उतनी तो नहीं जा सकती भाई, थोड़ी सी तो हाई जाती है, थोड़ी बहुत तो हाई जा सकती है। 2018 से कंपैरिजन करने का कोई मतलब नहीं है। अगर सीरियस एस्पिरेंट है तो आप समझ सकते हैं, अदरवाइज अगर आप लोगों ने ऐसे ही पेपर दे दिया कि ठीक है मुझे तो देना था, तो आप 2018 से कंपेयर कर सकते हैं। उसके बाद में हम कट ऑफ की बात करते हैं कि कट ऑफ कितनी जाने की चांसेस हैं, क्योंकि कट ऑफ के बेसिस पर ही आप लोग जो है वो टाइपिंग के लिए प्रिपेयर करेंगे। देखिए ये जो कट ऑफ है ना, मैं नॉर्मली आप लोगों को हाई ही बता रही हूँ, ऐसा मत सोचिए कि मैं बहुत डाउन बताऊंगी तो आप लोग तैयारी करने लग जाएंगे, या ऐसा नहीं है। मैं आप लोगों को 2 या 3% जो है वो ज्यादा ही बताऊंगी। अगर आप लोग इसके आसपास भी अगर आप लोग है ना, तो आप लोग जो है वो अपने टाइपिंग के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं मैं इससे 1 या 2% आगे पीछे हूँ, तो आप लोग टाइपिंग के लिए लग जाइए। हो सकता है कि ये जो 13,000 लोगों को लिया जा रहा है, इसमें आप लोगों का भी कहीं ना कहीं नाम हो, है ना? तो आप लोग जो है वो टाइपिंग के लिए लग जाइए अगर आप लोग इस वैल्यू के अंदर आ रहे हैं। मैं आप लोगों को जो है वो मेल की जो है वो कट ऑफ बता रही हूँ। आप लोग फीमेल में 2% जो है वो माइनस कर सकते हैं, क्योंकि महिलाओं की जो होती है वो लगभग थोड़ी सी कट ऑफ कम जाती है पुरुषों की तुलना में। तो ये जो कट ऑफ होगी वो मेल की बताने वाली हूँ, और फीमेल की कट ऑफ आप लोग इन सारे मार्क्स में से 2% को या 2-3 मार्क्स को अपने कम कर लीजिए। अदरवाइज अगर आप लोग फीमेल है तो आप लोग इसी कट ऑफ के बेसिस पर ही अपना जो है वो टाइपिंग के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम उम्मीद नहीं लगाते हैं लेकिन फिर भी सिलेक्शन हो जाता है। फिर अगर आप लोगों को अचानक से टाइपिंग के लिए बुला दिया, फिर आपका रिटर्न हो गया, तो कोई मतलब नहीं है। और जो आप लोगों की मेरिट बनेगी ना, वो आप लोगों की टाइपिंग के बेसिस पर एंड आप लोगों के जो रिटर्न एग्जाम हुआ है उन दोनों को कंबाइन करके बनेगी। अलग से नहीं बनेगी कि टाइपिंग की अलग से एंड रिटर्न एग्जाम की अलग से, नहीं, दोनों का कंबाइन होगा, देन आप लोगों की कट ऑफ बनेगी। टोटल 300 मार्क्स का पेपर है और 300 के बेसिस पर बनेगी। मैं आप लोगों को कट ऑफ की बताओ परसेंटेज बता रही हूँ। देखिए अगर आप लोग मेल जनरल में है तो लगभग जो है वो 62%, जो मैं ज्यादा ही बता रही हूँ, कम नहीं है, ज्यादा ही समझिए। आप लोग 1 या 2%, अगर आप लोग इस क्राइटेरिया के अंदर आ रहे हैं ना, तो आप लोग ऑब्वियसली जो आप लोगों को टाइपिंग के लिए प्रिपरेशन कर देनी चाहिए, ठीक है। ओबीसी में आ रहे हैं तो 61% लगभग, ईडब्ल्यूएस लगभग 60%, एमबीसी 58%, एससी कैटेगरी 52 एंड एसटी कैटेगरी 54। ये जो है वो लगभग मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और उसके अलावा फीमेल की मैंने आप लोगों को बता दी। ये मेल की कट ऑफ लगभग जो है वो जाने के चांसेस है। फीमेल की कट ऑफ में आप लोग इसमें 2% जो है वो नीचे कर सकते हैं, क्योंकि फीमेल की कम जाएगी। और ये जो कट ऑफ है ये भी एक्सपेक्टेड है, अनुमान है, एक्सपेक्टेड है, कोई श्योर नहीं होता। कट ऑफ को लेकर कोई श्योर नहीं होता, सिर्फ हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि इतनी कट ऑफ जा सकती है। 100% कट ऑफ कोई नहीं बता सकता है ना। अब यहाँ पर जो है वो बहुत सारे हम लोगों को वीडियोस भी देखने को मिलते हैं कि इतनी चली जाएगी, इतनी चली जाएगी। बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल वाले भी होते हैं जो बताते हैं कि आप लोग आइए, हम आपको टाइपिंग टेस्ट करवाएंगे। लेकिन आप लोग अपना दिमाग लगाइए, अगर आप लोगों को लगता है, आप सेटिस्फाइड है अपने एग्जाम से, अपने मार्क्स से, तो आप लोग प्रिपरेशन करिए और एक मोटिवेशन के साथ करिए। क्योंकि अगर हम लोगों ने अच्छे से तैयारी करी है तो ऑब्वियसली हमारा सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन होने की उम्मीद के साथ में आप लोग प्रिपरेशन करिए। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आप लोगों को जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। अगर आप लोग किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए या किसी भी एग्जामिनेशन के लिए अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं तो। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।